कि हम लोग के शेड्यूल के अकॉर्डिंग आज हम लोग का होम्योपैथिक पार्ट है। तो सबसे पहले हम लोग जो होम्योपैथिक पार्ट में हम लोग रिपर्टरी की हम लोग बातें किए थे। सबसे पहले हम लोग रिपर्टरी वाला जो पार्ट है सबसे पहले ये देखे थे, और उसके बाद हम लोग आर्गेनन की हम लोग बातें कर रहे थे। पिछले पिछले जो शेड्यूल था होम्योपैथिक पार्ट वाला, आज हम लोग फार्मेसी की बातें करेंगे, ठीक है। फार्मेसी फार्मेसी में हम लोग अगर ये बात करें कि कौन कौन से चैप्टर हैं जहाँ से क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं, तो फार्मेसी में जैसे पहला चैप्टर ही है फार्मेसी का इंट्रोडक्शन, फार्मेसी एंड फार्माकोपिया, ठीक है ना। फार्मेसी एंड फार्माकोपिया, फिर उसके बाद है डिफरेंट स्केल्स ऑफ प्रिपरेशन, डिफरेंट स्केल्स ऑफ प्रिपरेशन, फिर उसके बाद जो चैप्टर है दैट इज व्हीकल व्हीकल, और फिर उसके बाद है होम्योपैथिक फार्मेसी एक्ट, यानी कि जो फार्मेसी के जो एक्ट दिए गए हैं। उसके बाद है सोर्सेज सोर्सेज ऑफ होम्योपैथिक ड्रग्स, ठीक ना। और फिर उसके बाद अब्रिविएशंस अब्रिविएशंस और ये प्रिस्क्रिप्शन राइटिंग, ठीक है। तो यहाँ से क्वेश्चन जो है पूछे जा रहे हैं। और इसमें भी अगर हम लोग बात करें तो व्हीकल वाला जो चैप्टर है इससे 2 से 3 क्वेश्चन आ रहा है, इससे भी 2 से 3 क्वेश्चन, डिफरेंट स्केल से 1 से 2 क्वेश्चन, ठीक ना। यहाँ से एक क्वेश्चन आ रहा है, ठीक ना। तो इस हिसाब से देखा जाए तो ये जो पार्ट है ये सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट है, और सबसे पहले हम लोग इसी पार्ट को करेंगे, ठीक है। जो पिछला एग्जाम हुआ है उसमें बहुत फ्रीक्वेंटली लगातार इन्हीं टॉपिक से क्वेश्चन पूछे गए हैं, ठीक है ना। तो सबसे पहले हम लोग फार्मेसी और फार्माकोपिया वाला जो पार्ट है हम लोग इसको करेंगे। फिर उसके बाद आगे के जो चैप्टर्स हैं हम लोग इनको करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहली बात फार्मेसी फार्मेसी एंड फार्माकोपिया में सबसे पहले हम लोग फार्मेसी की बातें करेंगे कि फार्मेसी क्या है। तो फार्मेसी की डिफिनेशन नहीं पूछी जाएगी, लेकिन फिर भी हम लोग डिफिनेशन लिखेंगे कि फार्मेसी क्या है। इट इज आर्ट एंड साइंस, यानी कि जो फार्मेसी है ये केवल नॉलेज ही नहीं है बल्कि ये आर्ट भी है, बल्कि ये कला भी है, ठीक ना। आर्ट एंड साइंस ऑफ किस चीज का कला है और नॉलेज है, तो ये आइडेंटिफिकेशन, यानी कि जो दवाई आप बनाएंगे उसको आइडेंटिफाई कैसे करना है, पहचानना कैसे है, उसको कलेक्ट कैसे करेंगे, क्या बेस्ट सुटेबल टाइम होगा, आइडेंटिफिकेशन कलेक्शन, ठीक है ना। यानी कि बेस्ट सुटेबल टाइम क्या है और कौन से पार्ट को कलेक्ट करना है और कैसे प्रिपेयर करना है। तो प्रिपरेशन, और प्रिपरेशन के बाद उसे प्रिजर्व करके रखना है, प्रिजर्वेशन, ठीक ना। प्रिजर्वेशन, और रखने के बाद उसे समय समय पे देखते रहना है, इवेलुएट करते रहना है कि कहीं खराब तो नहीं हो गया। तो इवेलुएशन ऑफ स्टैंडर्डाइजेशन स्टैंडर्डाइजेशन, ठीक ना। स्टैंडर्डाइजेशन, एंड देन लास्ट में है दवाई को बेचना, डिस्पेंसिंग, ठीक है ना। डिस्पेंसिंग ऑफ ड्रग सब्सटेंस। तो ये जो पार्ट है ये फार्मेसी की डिफिनेशन है जो कभी पूछी नहीं गई है और ना ही पूछी जाएगी, ठीक है ना। लेकिन बेसिक बातें, क्योंकि हम लोग फार्मेसी पढ़ रहे हैं, तो आइडेंटिफिकेशन, कलेक्शन, प्रिपरेशन, प्रिजर्वेशन, इवेल्युएशन एंड स्टैंडर्डाइजेशन ऑफ डिस्पेंसिंग ऑफ ड्रग सब्सटेंस, ठीक है ना। अब यहाँ से अगली बात कि जो फार्मेसी शब्द है, फार्मेसी जो शब्द है ये कौन सी लैंग्वेज का शब्द है, ठीक है ना। तो फार्मेसी ग्रीक लैंग्वेज का शब्द है, फार्मेसी ग्रीक लैंग्वेज का शब्द है, ठीक ना। ये बात हो गई। अब और आगे हम लोग चल रहे हैं और यहीं से क्वेश्चन शुरू हो जाते हैं। सोर्सेस की हम लोग बात करें कि फार्मेसी के सोर्स क्या है, ठीक ना।
तो ये बात ध्यान रखेंगे कि फार्मेसी पे अलग से कोई बुक नहीं लिखी गई है। हम लोगों के लिटरेचर में फार्मेसी पे अलग से कोई बुक नहीं है, बल्कि जो और भी बुक्स हैं उन्हीं में थोड़ी थोड़ी बातें की गई हैं। उन्हीं थोड़ी थोड़ी बातों को जब इकट्ठा करते हैं हम लोग तो एक सब्जेक्ट बन जाता है। जैसे सोर्सेज, ये इंपॉर्टेंट पार्ट है। सोर्सेज ऑफ होम्योपैथिक फार्मेसी, यानी कि होम्योपैथिक फार्मेसी के सोर्सेज क्या है, कहाँ से ये ये पार्ट जो है, ये टॉपिक कलेक्ट किए गए हैं, ठीक ना। तो पहला सोर्स है एसे एसे ऑन न्यू प्रिंसिपल, एसे ऑन न्यू प्रिंसिपल, ठीक ना, जो कि लिखा गया था बाय आवर मास्टर इन 1796। तो एसे ऑन न्यू प्रिंसिपल, ठीक ना, एसे ऑन न्यू प्रिंसिपल, ये पहला सोर्स है। उसके बाद दूसरी बुक लिखी गई इन 1805, फ्रेगमेंटा डी विरिबस, फ्रेगमेंटा फ्रेगमेंटा डी विरिबस। इसी में सबसे पहले रिपर्टरी की भी बात की गई थी। इसी में कुछ हिंट फार्मेसी को भी लेकर के दिए गए थे। अगला अगला जो सोर्स है दैट इज ऑन वैल्यू ऑफ स्पेकुलेटिव सिस्टम, ये बुक का नाम है। स्पेकुलेटिव का मतलब होता है खाली सिस्टम। ऑन वैल्यू ऑफ स्पेकुलेटिव सिस्टम, यानी कि एलोपैथी को क्रिटिसाइज किया गया था और होम्योपैथी में कैसे दवाएं बनाई जाती हैं इसके बारे में बताया गया था बाय आवर मास्टर इन 1808, ठीक है। अगली बात, अगला है आर्गनन ऑफ मेडिसिन, आर्गनन ऑफ मेडिसिन, यानी कि आर्गनन ऑफ मेडिसिन में भी कुछ हिंट्स दिए गए हैं, ठीक ना। आर्गनन ऑफ मेडिसिन का ही दूसरा नाम है मैग्नम ओपस, आर्गनन का दूसरा नाम है, ठीक ना। 1810, ठीक ना, फर्स्ट एडिशन। अगला, इसके बाद मेटेरिया मेडिका फ्लोरा, जो मेटेरिया मेडिका फ्लोरा दी गई, मेटेरिया मेडिका फ्लोरा, ठीक ना, 1811 से लेके 1821 तक, उसमें भी कुछ हिंट्स दिए गए थे। अगला अगला है प्रिपरेशन प्रिपरेशन एंड डिस्पेंसिंग ऑफ मेडिसिन, प्रिपरेशन एंड डिस्पेंसिंग ऑफ मेडिसिन, ये भी लिखा गया था बाय आवर मास्टर इन 1820, ठीक ना। तो इसमें भी फार्मेसी को लेकर के कुछ हिंट्स दिए गए थे। अगला अगला है थियरी ऑफ क्रॉनिक डिजीज, थियरी ऑफ क्रॉनिक डिजीज, थियरी ऑफ क्रॉनिक डिजीज, ठीक है ना। तो ये सोर्सेज याद रखेंगे, इनके आगे इनका ईयर कभी पूछा नहीं गया है यहाँ पे, फिर भी लिख लेंगे। 1796, ये है 1805, ये है 1808, ये है 1810, ठीक ना, और ये है 1811 से लेकर के 1821, और ये है 1820, और ये है 1828, ठीक है ना। ये क्वेश्चन पूछा गया था, ये पीजी वाले एग्जाम में पूछा गया था, ये नाम दिए गए थे और इसको अरेंज करने के लिए कहा गया था। तो अरेंज आप तभी कर पाएंगे जब ये ईयर्स याद होंगे, ठीक है। तो खैर यहाँ पे ईयर नहीं पूछे गए हैं, बस ये पूछा गया है, ठीक है। ये सोर्सेज का नाम याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट पार्ट है कि होम्योपैथिक फार्मेसी का सोर्स क्या है। तो होम्योपैथिक फार्मेसी अलग से कोई बुक नहीं लिखी गई, बल्कि अलग अलग जो हम लोग के होम्योपैथी के लिटरेचर हैं उसी में हिंट्स दिए गए, ठीक है ना, उसी में हिंट्स दिए गए। अब एक क्वेश्चन जो पिछली बार एमओ वाले में पूछा गया था, सोर्स बताइए, सोर्सेज ऑफ होम्योपैथिक फार्मेसी, सोर्सेज ऑफ होम्योपैथिक फार्मेसी, पिछले का मतलब जो 594 वैकेंसी है इसकी। पहला पहला है आर्गनन ऑफ मेडिसिन, आर्गनन ऑफ मेडिसिन। दूसरा फ्रेगमेंटा डी विरिबस, इसी को लेकर के ज्यादातर लोग कंफ्यूज हो रहे थे, फ्रेगमेंटा डी विरिबस, ठीक है ना। सी सी है थियरी ऑफ क्रॉनिक डिजीज, थियरी ऑफ क्रॉनिक डिजीज।
थियरी ऑफ क्रॉनिक डिजीज, और डी ऑप्शन है ऑल। इसमें से क्या आंसर होगा? ये पिछली बार का क्वेश्चन है ये। डी, डी फॉर ऑल। यस, डी ही है, ठीक ना। तो इस तरह से क्वेश्चन पूछे गए हैं। अगला, यस, एक लास्ट में लिख लेंगे लेसर राइटिंग। लेसर राइटिंग भी एक बुक है, इसका ईयर नहीं दिया गया है, ठीक है ना। लेसर राइटिंग केंट की भी है, और ये बुक लिखी गई है बाय आवर मास्टर आल्सो। तो ये लिख लेंगे कि बाय आवर मास्टर सैमुअल हैनीमैन, ठीक है ना। तो उनकी लिखी गई जो लेसर राइटिंग है, यह भी सोर्स है होम्योपैथिक फार्मेसी का, ठीक है ना। तो अगला क्वेश्चन यहाँ लिखेंगे, विच आर द फॉलोइंग, which of the following is not a source of homeopathic pharmacy। होम्योपैथिक फार्मेसी का सोर्स क्या नहीं है, ठीक ना। पहला ऑप्शन आर्गेनन ऑफ मेडिसिन, ठीक ना। आर्गेनन ऑफ मेडिसिन नाम बदल कर लिखेंगे, इसका नाम है, पहला ऑप्शन है मैग्नम ओपस, मैग्नम ओपस। बी ऑप्शन है डाई डाई क्रोनिस्टेन क्रैंकटेन, क्रैंकटेन, ठीक ना। ये बी ऑप्शन है। सी है अर्जने अर्जने मिट्टे लहरे, लहरे, ठीक ना। डी है वारवांड वारवांड सॉफ्टेन, वारवांड सॉफ्टेन। इसमें से कौन सा है जो होम्योपैथिक फार्मेसी का सोर्स नहीं है? नाम बदल दिए हैं, सब नाम आपको लैटिन में दिए गए हैं, ठीक ना। सब नाम यही है, नाम यही है, लेकिन नाम लैटिन में लिखा गया है, ठीक है ना। डी, डी फॉर वारवांड सॉफ्टेन, यस, ठीक है ना। ये ये रिलेटिव किनशिप का नाम, ये रिपर्टरी 1836 वोनिंगहसन की रिपर्टरी, ठीक है। ये तो आर्गेनन का नाम है, और ये जो है थियरी ऑफ क्रॉनिक डिजीज का दूसरा नाम है, ये मैट्रिया मेडिका प्योरा का दूसरा नाम है, ठीक है ना। तो कई बार हो सकता है कि नाम बदल करके पूछ लिया जाए एक क्वेश्चन में दो क्वेश्चन, ठीक है ना, कि देखा जाए कि आप सोर्सेज भी जान रहे हैं और इनका लैटिन में नाम भी जान रहे हैं कि नहीं, ठीक है ना। तो इस तरह से क्वेश्चन आ सकता है, ठीक है। हालांकि आया नहीं है, आया ये वाला है, डायरेक्ट क्वेश्चन आए हैं, ठीक है। तो ये बात हो गई कि होम्योपैथिक फार्मेसी का सोर्स इसमें से क्या है या क्या नहीं है, ठीक ना। अगला, आगे चल रहे हैं हम लोग, टाइप्स की हम लोग बात करेंगे। जो होम्योपैथिक फार्मेसी है ये कितने टाइप्स की होती है? टाइप यहाँ हेडिंग डालेंगे, टाइप, टाइप ऑफ होम्योपैथिक फार्मेसी। तो पहला टाइप ये कहलाता है ऑफिशियल, ऑफिशियल फार्मेसी, ऑफिशियल। दूसरा है एक्सटेम्पोरेनस, एक्स टेम्पो टेम्पोरेनस, एक्स टेम्पोरेनस। और तीसरा है गैलेनिकल, गैलेनिकल, गैलेनिकल फार्मेसी, ठीक है ना। तो तीनों में डेफिनेशन पूछा गया है, ऑफिशियल नहीं पूछा गया है, क्योंकि ऑफिशियल ये सबको याद रहता है, ठीक ना। तो ऑफिशियल का मतलब होता है ऐसी फार्मेसी जो कि फॉलो करता है फार्मेकोपिया, फार्मेकोपिया, फार्मेकोपिया ऑफ एनी कंट्री, ठीक है ना। यानी कि ये जो गवर्नमेंट ने रूल्स बनाए हैं कि कौन सी दवाई किस रेशियो में और कौन सा अल्कोहल का यूज करके बनाई जाएगी, ठीक है ना। फार्मेकोपिया अभी अगला टॉपिक है, तो वहाँ डिटेल में बात होगी। तो ऐसी फार्मेसी जो वहाँ की कंट्री की जो गवर्नमेंट ने जो रूल्स बनाए हैं, ऑफिशियल फार्मेकोपिया को ये फॉलो करती है। ऑफिशियल, ये बात ध्यान देंगे, ऑफिशियल फार्माकोपिया को जो फार्मेसी फॉलो करके दवाई बनाई जाती है वो ऑफिशियल फार्मेसी कहलाती है। ज्यादातर यही यूज किया जाता है, मोस्टली जो दवाएं हम लोग यूज करते हैं इंडियन कंपनियों की, ठीक ना,
वो इसी फार्मेसी पर बेस्ड होती हैं। मोस्टली यूज्ड मेडिसिन यही होती हैं, मोस्टली यूज्ड मेडिसिन, ठीक ना। एक्सटेम्पोरेनस, एक्सटेम्पोरेनस का मतलब मान लीजिए कि आपको एक ऐसी दवाई चाहिए जो बनती ही नहीं, जो बनती ही नहीं है, बहुत रेयर मेडिसिन है, आपने किसी फार्मा कंपनी को ऑर्डर किया, ये दवाई हमारे हिसाब से बनाओ, ठीक ना। तो जो आपके हिसाब से दवाई बनेगी उसको एक्सटेम्पोरेनस कहा जाता है। एज डायरेक्शन गिवन बाय फिजिशियन, यानी कि फिजिशियन ने जैसा डिमांड किया है कि हमको ऐसी दवाई बना करके दीजिए इस पोटेंसी में, ठीक ना। तो ऐसी फार्मेसी को एक्सटेम्पोरेनस कहा जाता है, ठीक ना। गैलेनिकल, गैलेनिकल पहली बार किसने दिया, तो गिवन बाय गैलन, गैलन ने दिया है, ठीक ना। और जो गैलन ने दिया है ये अप्लीकेबल है, इंपॉर्टेंट करके इसको हाईलाइट करके लिखेंगे। गैलेनिकल फार्मेसी इज अप्लीकेबल ओनली फॉर क्रूड ड्रग, अप्लीकेबल ओनली फॉर ओनली फॉर ओनली फॉर क्रूड ड्रग, क्रूड को हाईलाइट कर लेंगे, ठीक ना। ये पूछा गया है कि कौन सी फार्मेसी है जो क्रूड ड्रग, क्रूड ड्रग का मतलब ये हो गया कि जैसे आयुर्वेद में यूज होता है, ठीक है ना, आयुर्वेदा में, लेकिन होम्योपैथी इंडिया की पैथी नहीं है, ये जर्मनी की है, ठीक है ना। तो क्रूड का मतलब ये हो गया कि जैसे आप किसी सब्सटेंस के पास गए और आपने उसका जूस निकाला और किसी पेशेंट को दे दिए, या किसी पौधे की जड़ या रूट, जैसे मोरिंगा पाउडर आजकल यूज किया जा रहा है, ठीक है ना। तो आप गए मोरिंगा का जो प्लांट है उसके लीव्स को तोड़े, लीव्स को आपने तोड़ा और इसको पाउडर बनाया, पाउडर बनाया, और पाउडर बना करके या तो डायरेक्ट पाउडर या इन पाउडर्स का टेबलेट बना लिए और पेशेंट को दे दिए, तो वो है क्या, वो केवल मोरिंगा का पाउडर है या क्रूड ड्रग है, ठीक ना। तो ऐसी दवाई जो क्रूड ड्रग के फॉर्म में यूज की जाती है उसे गैलेनिकल फार्मेसी बोलते हैं, जो कि होम्योपैथी में नहीं यूज किया जाता है, ठीक ना। इसको लिख लेंगे नॉट यूज्ड, तो दिया गया है लेकिन यूज नहीं किया जाता है, नॉट यूज्ड इन होम्योपैथी, ठीक ना। क्योंकि होम्योपैथी में पोटेंटाइज या डायनेमिक मेडिसिन यूज की जाती हैं, आयुर्वेदा में यूज किया जाता है, ठीक है ना। तो ये हो गया पहला टाइप, ठीक है। ऑफिशियल एक्सटेम्पोरेनस, तो इसमें इंपॉर्टेंट दो है, एक्सटेम्पोरेनस याद रखेंगे, फिर फिजिशियन के ऑर्डर के हिसाब से बनता है, और दूसरा गैलेनिकल, ठीक है ना, जो क्रूड ड्रग के लिए, केवल क्रूड ड्रग के लिए है। अगली बात, एक और टाइप है, एक और क्लासिफिकेशन है फार्मेसी का, ठीक ना। टाइप में ही दूसरा टाइप है, टाइप एक को कहा जाता है थ्योरेटिकल, थ्योरेटिकल फार्मेसी, थ्योरेटिकल कभी पूछा नहीं गया है, थ्योरेटिकल। दूसरा प्रैक्टिकल, ठीक ना, इसके पहले वाला पूछा गया है लेकिन ये वाला क्लासिफिकेशन नहीं पूछा गया है। तो ये बात आती है कि थ्योरेटिकल क्या है, तो थ्योरेटिकल ये है ऑफिशियल कोर्सेज, जो भी ऑफिशियल कोर्सेज होते हैं फार्मेसी के, ठीक ना। जैसे जैसे मान लीजिए कि कोई एक व्यक्ति है, कोई एक पर्सन है, उसने होम्योपैथी या किसी में फार्मेसी में उन्होंने पढ़ाई कर लिया, फार्मेसी की डिग्री ले लिए, फार्मेसी की डिग्री ले लिए, ठीक ना, लेकिन अभी कोई प्रैक्टिकल नॉलेज नहीं है, ठीक ना। तो केवल डिग्री, ऑफिशियल कोर्सेज, डिग्री ले लेना, पढ़ाई कर लेना, ये थ्योरेटिकल पार्ट है। लेकिन जो प्रैक्टिकल पार्ट है, ठीक ना, जैसे दवाई कैसे बन रही है, मैन्युफैक्चरिंग, ठीक ना, तो मैन्युफैक्चरिंग जाकर के देखना फैक्ट्री में कि दवाई कैसे बन रही है या खुद बनाना, ठीक ना। तो मैन्युफैक्चरिंग और दवाई को बेचना, रिटेलिंग, ठीक ना। तो ये जो है प्रैक्टिकल प्रोसेस होता है, प्रैक्टिकल। तो ऐसी फार्मेसी जो प्रैक्टिकल प्रोसेस से, ठीक ना, प्रैक्टिकल प्रोसेस से वो जैसे उसमें गुजरती है उसे प्रैक्टिकल फार्मेसी कहा जाता है। अब क्वेश्चन, क्वेश्चन ये है कि विच फार्मेसी, विच फार्मेसी, ठीक ना,
कौन सी फार्मेसी है, ठीक ना, इज अप्लीकेबल फॉर होम्योपैथिक होम्योपैथिक फिजिशियन या होम्योपैथिक स्टूडेंट के लिए। अभी फिजिशियन नहीं, अभी पढ़ाई चल रही है। तो पहला है गैलेनिकल बी है एक्सटेम्पोरेनस, ठीक ना। सी है प्रैक्टिकल और डी है थियोरेटिकल। तो इसमें से कौन सी फार्मेसी है जो कोर्सेज के दौरान, पढ़ाई के दौरान कोई भी स्टूडेंट इस प्रोसेस से गुजर रहा होता है? डी फॉर थियोरेटिकल, यस, ठीक है, ये थियोरेटिकल भी है, ठीक है ना। यस, थियोरेटिकल प्रोसेस ही है। अब पढ़ाई के बाद कोई जैसे फैक्ट्री ज्वाइन कर लिया, ठीक है ना, कि वहाँ दवाई कैसे बन रही है, या दवाई कैसे डीलर के यहाँ जा करके रहने लगे, डॉक्टर के यहाँ नहीं, डीलर के यहाँ, ये दवाई कैसे बेची जाती है, कहाँ रखा जाता है, कैसे प्रिजर्व किया जाता है, तो वो रिटेलिंग में आ जाएगा, वो प्रैक्टिकल प्रोसेस, ठीक है ना। तो ये बात हो गई कि फार्मेसी, ठीक ना, फार्मेसी के टाइप और फार्मेसी के सोर्सेस। यहाँ से इतने ही क्वेश्चन पूछे गए हैं, ठीक है ना, इसको याद रखेंगे फार्मेसी के बारे में। अगला फार्माकोपिया, जहाँ से लगातार क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। फार्माकोपिया फार्माकोपिया तो फार्माकोपिया क्या होती है, पहले हम लोग डेफिनेशन लिखेंगे, ठीक है ना। तो फार्माकोपिया क्या है? इट इज सुप्रीम, जैसे सुप्रीम कोर्ट होता है, ठीक है ना, तो उसी तरह से सुप्रीम अथॉरिटेटिव बुक है, ठीक ना, सुप्रीम अथॉरिटेटिव बुक है। इस बात को हम लोग समझ लेते हैं, हम लोग ये समझ लेते हैं कि हम लोग की कंट्री में जब होम्योपैथी आई थी तो हम लोग की कंट्री में कोई ऑफिशियल कोई रूल्स और रेगुलेशन नहीं थे कि दवाइयाँ कैसे बनेंगी। तो जिसका जैसे मन करता था उस तरह से दवाई को बनाते थे, और फिजिशियन खुद बनाते थे और पेशेंट को प्रिस्क्राइब करते थे, ठीक ना। लेकिन उसके बाद जब हम लोग आजाद हुए 1947 में, ठीक है ना, तो उसके बाद हम लोग की कंट्री में भी अपना, ठीक ना, अपना एक रूल हुआ, अपना एक नियम बना के हम लोग की कंट्री में इस तरह से होम्योपैथिक दवाएं बनाई जाएंगी, ठीक है ना। तो हर कंट्री का अपना एक रूल है, अपना एक रेगुलेशन है कि दवाई कैसे बनाई जाएगी। तो जो रूल और रेगुलेशन जिस बुक में लिखे गए हैं, ठीक ना, जिस बुक में लिखे गए हैं उसी को फार्माकोपिया कहा जाता है। जैसे किसी में लिखा गया कि अगर किसी को नक्स वोमिका बनाना है इंडिया में, तो पहली बात कि उनको डिस्पेंसिंग अल्कोहल यूज करना है, या और भी कोई अल्कोहल, तो इतने परसेंटेज का यूज होना चाहिए, इतने रेशियो में यूज होना चाहिए, ठीक ना। तो ये सभी जो डायरेक्शंस दिए गए हैं ताकि दवाई की गुणवत्ता अच्छी हो और स्टैंडर्ड मेडिसिन, ठीक ना। तो स्टैंडर्ड को मेंटेन करने के लिए जो गवर्नमेंट की तरफ से, ये हर कोई नहीं अपना बना सकता, ठीक ना, ये गवर्नमेंट रूल बनाती है, ठीक है। तो जो गवर्नमेंट की तरफ से जो बुक है, ये जिसमें रूल्स लिखे गए हैं, ठीक है ना, तो उसी को फार्माकोपिया कहते हैं। तो इसीलिए नाम आ गया, सुप्रीम अथॉरिटेटिव बुक होती है ये, सुप्रीम अथॉरिटेटिव, सुप्रीम, ठीक है ना, अब इससे उच्च कुछ भी नहीं, सर्वोच्च, सुप्रीम अथॉरिटेटिव बुक, जो कि पब्लिश्ड, सब कोई नहीं पब्लिश करा सकता, पब्लिश बाय गवर्नमेंट ऑफ, पब्लिश बाय गवर्नमेंट ऑफ एनी कंट्री, क्योंकि हर कंट्री का अपना अपना रूल होता है, ठीक ना। ये जरूरी नहीं कि जो फार्माकोपिया जो रूल इंडिया में चल रहा है वही और भी कंट्री में चले, ठीक ना, हर कंट्री का अपना अपना फार्माकोपिया है। तो सुप्रीम अथॉरिटेटिव बुक पब्लिश बाय गवर्नमेंट ऑफ एनी कंट्री विच डील्स विद, इसमें होता क्या है, विच डील्स विद, ठीक ना। जैसे रूल्स रूल्स होते हैं, रूल्स एंड रेगुलेशन फॉर स्टैंडर्डाइजिंग, यानी कि और दवाई को स्टैंडर्ड बनाना है, ठीक ना, ऑफ ड्रग सब्सटेंस, यानी कि जो दवाई बनाई जा रही है उसकी गुणवत्ता अच्छी हो,
ठीक है ना, खराब क्वालिटी की ना हो। तो वो अच्छी क्वालिटी कैसे बनेगी, इसके लिए गवर्नमेंट ने एक रूल बनाया है, और जो बुक है उसी बुक को फार्माकोपिया कहा जाता है। अगली बात, टाइप्स, ठीक है ना, टाइप्स ऑफ फार्माकोपिया में पहले हम लोग हिस्ट्री की बात करेंगे कि किस कंट्री में कब फार्माकोपिया आया, ठीक है ना। तो यहाँ पे लिखेंगे कि फर्स्ट फर्स्ट होम्योपैथिक फार्माकोपिया, पहली बार किसी ने नियम बनाया होम्योपैथी में, ये इसीलिए पूछा जाता है क्योंकि होम्योपैथी में उसके पहले कोई नियम नहीं थे। फर्स्ट होम्योपैथिक फार्माकोपिया, फर्स्ट होम्योपैथिक फार्माकोपिया गिवन बाय C.W. कैस्परी, कई बार पूछा गया है, ठीक है ना। कब दिया गया, इन 1825, जस्ट आर्गनन का अभी थर्ड एडिशन आया था 1824 में, ठीक है ना, ये भी जर्मनी के ही थे। तो फर्स्ट होम्योपैथिक फार्माकोपिया, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, कई बार पूछा गया है कि किसने दिया फर्स्ट होम्योपैथिक फार्माकोपिया, C.W. कैस्परी, कब, इन 1825। अब यहाँ लिखेंगे इन 1825 जर्मन होम्योपैथिक फार्माकोपिया दिया गया, जर्मन होम्योपैथिक, जर्मन होम्योपैथिक, जर्मन होम्योपैथिक फार्माकोपिया, जर्मन होम्योपैथिक फार्माकोपिया, ठीक है ना। पहली कैटेगरी ऑफिशियल लिखेंगे, ऑफिशियल का मतलब जिसे गवर्नमेंट ने पब्लिश कराया, हम लोग ऑफिशियल की बात कर रहे हैं। ऑफिशियल फार्माकोपिया में पहला जर्मन होम्योपैथिक फार्माकोपिया, GHP, जर्मन होम्योपैथिक फार्माकोपिया 1825। अगला अगला है 1870 ब्रिटिश होम्योपैथिक फार्माकोपिया, ब्रिटिश होम्योपैथिक फार्माकोपिया, अंग्रेज, इंग्लैंड, ठीक है ना, ब्रिटिश इंग्लैंड का ही नाम, ब्रिटिश होम्योपैथिक फार्माकोपिया, पूछा गया है कि कौन से ईयर में पब्लिश हुई, ठीक है ना। तो ब्रिटिश होम्योपैथिक फार्माकोपिया 1870। अगला होम्योपैथिक फार्माकोपिया 1897, होम्योपैथिक फार्माकोपिया ऑफ यूनाइटेड स्टेट, इसी साल केन रिपर्टरी पब्लिश हुई थी, अगर आपको याद हो, 1897 होम्योपैथिक फार्माकोपिया ऑफ USA, होम्योपैथिक फार्माकोपिया ऑफ USA 1897। अगला 1898 फ्रेंच, फ्रेंच में, ठीक है ना, फ्रांस जो कंट्री, फ्रेंच होम्योपैथिक फार्माकोपिया, फ्रेंच होम्योपैथिक फार्माकोपिया, ठीक ना। अभी तक इंडिया में कोई रूल्स नहीं थे, कोई रूल्स नहीं थे, तो हम लोग की कंट्री में जो ऑफिशियल होम्योपैथिक फार्माकोपिया पब्लिश किया गया, ऑफिशियल होम्योपैथिक फार्माकोपिया 1971, ठीक ना, होम्योपैथिक फार्माकोपिया, होम्योपैथिक फार्माकोपिया, होम्योपैथिक फार्माकोपिया ऑफ इंडिया, इंडिया, इसे HPI कहा जाता है, HPI पूछा हुआ क्वेश्चन, ठीक ना। होम्योपैथिक फार्माकोपिया ऑफ इंडिया कब पब्लिश किया गया, जम्मू वाले में पूछा गया था कि होम्योपैथिक फार्माकोपिया ऑफ इंडिया पब्लिश इन 1971, यहाँ से कंफ्यूजन होता है, 1870 था, 1971 था, ठीक ना। तो ये जो फार्माकोपिया बनी, उसमें गवर्नमेंट ने एक कमेटी बनाई थी 1962 में, क्योंकि उस समय जो होम्योपैथ का जो ग्रुप था वो डिमांड कर रहा था नई नई सरकार से, ठीक है ना, कि हम लोग के लिए नियम बनाए जाएं। तो गवर्नमेंट ने 1962 में सेंट्रल गवर्नमेंट का एक डिपार्टमेंट, मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ, मिनिस्ट्री एंड हेल्थ, ठीक है ना, एंड फैमिली वेलफेयर, फैमिली वेलफेयर, ये जो डिपार्टमेंट है, ठीक है ना, इन्होंने एक कमेटी बनाई, ठीक है ना, 1962 में, ठीक है ना, इन्होंने एक कमेटी बनाई, कमेटी, तो ये जो कमेटी बनी, इस कमेटी के चेयरमैन पूछे जाते हैं, जो हेड बनाए गए थे, बीके सरकार, ठीक है ना, बीके सरकार, बीके सरकार,
वाज द चेयरमैन ऑफ, ये जो फार्माकोपिया कमेटी बनी थी, ठीक है ना, ये चेयरमैन थे, हेड थे, जिनकी जिम्मेदारी थी कि गवर्नमेंट को जाकर के रिपोर्ट देना है, ठीक है ना। तो चेयरमैन ऑफ जो फार्माकोपिया कमेटी बनी थी, फार्माकोपिया, तो जो फार्माकोपिया कमेटी, ठीक है ना, तो फार्माकोपिया कमेटी के जो चेयरमैन थे वो बीके सरकार थे, ठीक है ना। तो ये बात हो गई इंडिया में ऑफिशियल होम्योपैथिक फार्माकोपिया। तो उसके पहले होम्योपैथिक की दवाएं कैसे बनती थी इंडिया में, क्योंकि ये तो बहुत बाद में दिया गया, 1971 में आया, ठीक है ना। तो उसके पहले इंडिया में अनऑफिशियल उसको कहा जाता है जिसको कोई एक पर्सन पब्लिश करा दे, गवर्नमेंट नहीं पब्लिश कराए, ठीक है ना। अनऑफिशियल फार्माकोपिया इंडिया में, ठीक है ना, अनऑफिशियल फार्माकोपिया। तो अनऑफिशियल फार्माकोपिया 1893, तब तो हम लोग अंग्रेजों के गुलाम थे, उस समय हम लोग आजाद भी नहीं थे, ठीक ना। तो उस समय यम भट्टाचार्य एंड कंपनी, ठीक है ना, यम भट्टाचार्य एंड कंपनी ना, इनका फार्माकोपिया था और इसी को इंडिया में यूज किया जाता था। तो ये अनऑफिशियल होम्योपैथिक फार्माकोपिया है, ठीक है ना, अनऑफिशियल होम्योपैथिक फार्माकोपिया 1893 में दिया गया था बाई यम भट्टाचार्य एंड कंपनी, कोलकाता के, ठीक है ना। तो इन्हीं के डायरेक्शन के हिसाब से दवाएं बनती थी। अब क्वेश्चन ये है कि फर्स्ट होम्योपैथिक फार्माकोपिया यूज्ड इन इंडिया पहला ऑप्शन है जर्मन होम्योपैथिक फार्माकोपिया, ए ऑप्शन है। बी ऑप्शन है होम्योपैथिक फार्माकोपिया ऑफ इंडिया, सी ऑप्शन है यम भट्टाचार्य एंड कंपनी, डी ऑप्शन है बीएचपी। अब आपको ये बताना है कि होम्योपैथी में कौन सी फार्माकोपिया है जो सबसे पहले यूज की गई थी इंडिया में सबसे पहले कौन सी फार्माकोपिया यूज की गई थी, सी यम भट्टाचार्य एंड कंपनी, बी ब्रिटिश होम्योपैथिक फार्माकोपिया। ओके, इसका आंसर ये है, ठीक है ना, यम भट्टाचार्य एंड कंपनी, ये हम लोगों के यहाँ यूज किया जाता था। अब अगला क्वेश्चन, एक और क्वेश्चन जो पूछा गया है, क्वेश्चन ये है कि फर्स्ट एडिशन ऑफ होम्योपैथिक फार्माकोपिया ऑफ इंडिया कब पब्लिश हुआ। पहला ऑप्शन 1870, बी ऑप्शन 1871, सी ऑप्शन 1971, डी है 1973। कौन सा फर्स्ट एडिशन ऑफ HPI, सी होम्योपैथिक फार्माकोपिया ऑफ इंडिया, यस ये जो है सी है, ठीक है ना, 1971, ठीक है ना। अगला एक और क्वेश्चन ये है कि जो होम्योपैथिक फर्स्ट होम्योपैथिक फार्माकोपिया ठीक है, फर्स्ट होम्योपैथिक फार्माकोपिया पब्लिश्ड इन ऑप्शन 1980, बी है 1893, सी है 1971, डी है 1825। फर्स्ट होम्योपैथिक फार्माकोपिया, क्वेश्चन पे ध्यान देंगे, सब मिलता जुलता क्वेश्चन है, आंसर सबके अलग अलग है, ठीक है ना। डी फर्स्ट होम्योपैथिक फार्माकोपिया, डी यस, ठीक है ना। तो फर्स्ट होम्योपैथिक फार्माकोपिया CW कैस्परी ने 1825 में इन्होंने पब्लिश कराया था, यस, ठीक है ना।
तो ये जो है ये 1825 है। तो इस तरह से क्वेश्चंस पूछे गए हैं। अब अगला एसपीआई का डिटेल, जो कि पूछा नहीं गया है, कभी नहीं पूछा गया है एसपीआई के जो डिफरेंट एडिशंस है, ठीक ना। फिर भी हम लोग करेंगे क्योंकि क्वेश्चंस यहाँ से आपको एमसीक्यू मिलेगा, ठीक ना। लेकिन एग्जाम के पहले इस पार्ट को याद हो जाए तो ठीक है, नहीं तो नहीं याद करेंगे क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन नहीं आए हैं, कभी भी नहीं आया है। लिखेंगे डिफरेंट एडिशन, डिफरेंट एडिशन ऑफ, हेडिंग डालेंगे डिफरेंट एडिशन, एडिशन ऑफ एसपीआई। ये पीजी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, लगातार क्वेश्चन आ रहा है पीजी वाले में, यहाँ नहीं पूछा जा रहा, ठीक है ना। जैसे पहला एडिशन हो गया 1971, ठीक है ना। 71, 74, 71 हो गया, 1974 हो गया, ठीक है। तो 71 हम लोग याद रखेंगे 71, 74, 78, ठीक ना। फिर उसके बाद 81, 84, 81, 84, फिर 91, 98, फिर 2000, 2000, 2006, फिर 2013। ये बात याद रखेंगे, इसमें बहुत कंफ्यूजन होता है, बहुत ही कंफ्यूजन होता है। अलग अलग कहीं कहीं पे 2007 लिखा गया है, कहीं पे नंबर ऑफ मोनोग्राफ में अलग अलग बात आपको मिलेगी। लेकिन हम लोग जो बातें लिख रहे हैं डीडी बनर्जी का जो लेटेस्ट एडिशन आया फोर्थ, ठीक है ना। तो इसलिए सोर्स बुक को हमेशा करेक्ट मानेंगे, जब भी कंफ्यूजन होगा सोर्स बुक, ठीक है ना। तो याद रखेंगे 71, 74, 78, 81, 84, 91, 98, 2000, 2006, 2013। पहले तो ये ईयर याद रखेंगे। ये फर्स्ट वॉल्यूम, फर्स्ट वॉल्यूम, सेकेंड वॉल्यूम, सेकेंड वॉल्यूम, ये थर्ड वॉल्यूम, ये फोर्थ वॉल्यूम, ये फिफ्थ वॉल्यूम, फिफ्थ, ये फिफ्थ है, ये सिक्स है, ये सेवंथ है, ये है एट्थ, ये है नाइन्थ, और ये है टेंथ। यानी कि अब तक कितने वॉल्यूम आ चुके हैं, 10 वॉल्यूम। अब तक होम्योपैथिक फार्माकोपिया ऑफ इंडिया के 10 वॉल्यूम आ चुके हैं, ठीक ना। तो 10 वो कौन कौन से है, 71, 74, 78, 81, 84, 91, 98, 2000, 2006, 2013। और नंबर ऑफ मोनोग्राफ पूछे जाते हैं, नंबर ऑफ मोनोग्राफ, ये बहुत पूछा जाता है, नंबर ऑफ मोनोग्राफ। तो नंबर ऑफ, अभी हम लोग बात कर रहे हैं कि मोनोग्राफ क्या होता है, पूछा गया था इस साल एमओ वाले में। लेकिन नंबर ऑफ मोनोग्राफ के लिए हम लोग 3 लेटर याद रखेंगे, एल और यम, ऐसे ही बनाइएगा, एल एम वी, ठीक ना। 3 लेटर याद रखिएगा, एल एम वी, ठीक ना। तो पहले बनाएंगे यल, तीनों को मिला के, ठीक है ना। यल हो गया, फिर हम लोग बनाएंगे, ये एग्जाम में ऐसे ही बना लीजिएगा, यल, फिर हो गया, ये हो गया एम, एम तिरछा बनाना है, यल एम, फिर वी, वी, ठीक है। हम लोग ये क्या कर रहे हैं, हम लोग नंबर ऑफ मोनोग्राफ लिख रहे हैं कि पहले 180 था, फिर 100 हो गया, ठीक ना। फिर उसके बाद 105 हो गया, फिर 107 हो गया, फिर 114 हो गया, फिर 104 हो गया, फिर 105 हो गया, फिर 101, फिर 100, फिर 101, ठीक ना। एग्जाम में उसको बना लेंगे। अब इसको हम लोग लिखेंगे कि पहले वालों में कितने नंबर ऑफ मोनोग्राफ थे, 180, ठीक ना, 180 मोनोग्राफ, ठीक है ना। ये एमओ वाले में नहीं पूछा जाएगा, पीजी वाले के लिए बहुत इंपॉर्टेंट हॉट टॉपिक है। तो 180 और फिर 100, 100, फिर उसके बाद 5 7 5, 105, फिर 107, फिर 114, यहाँ तक हो गया, यहाँ तक हो गया। फिर उसके बाद है 104, फिर है 105, फिर है 101, फिर यहाँ पे 100, फिर 101, ठीक ना। उसको याद रखेंगे तो क्वेश्चन कभी गलत नहीं होगा, ठीक ना। तो जब भी एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया है, डायरेक्ट क्वेश्चन रहता है
कि 5th वॉल्यूम एसपीआई में नंबर ऑफ मोनोग्राफ बताइए, ठीक है ना, या 7th वॉल्यूम एसपीआई में नंबर ऑफ मोनोग्राफ बताइए। तो कभी भी कोई भी क्वेश्चन आए तुरंत यम को तिरछा बनाएंगे, ठीक है ना, और ये नीचे भी एलएमवी को याद रखेंगे, क्वेश्चन कभी गलत नहीं होगा। और इतने ही टेबल से कई क्वेश्चन बनते हैं, 20 से 25 क्वेश्चन इतने ही टेबल से, ठीक है। जैसे एक क्वेश्चन लिख लेंगे, हालांकि ये पूछा नहीं जाएगा, न पूछा ही गया है, फिर भी यहाँ से कैसे क्वेश्चन आते हैं बस ये लिखेंगे हम लोग ना। क्वेश्चन आपसे ये है, क्वेश्चन है नंबर ऑफ, लेकिन एआईपीडीटी के लिए इसको जरूर पढ़ करके जाएंगे। नंबर ऑफ मोनोग्राफ इन 6 वॉल्यूम एसपीआई, ठीक है ना। तो पहला ऑप्शन है 100, बी है 105, सी है 114, ठीक है ना, 1 2 3 4 5 6, ठीक है। ये डी है 104, इसमें से कौन सा होगा? ऐसे क्वेश्चन पूछे गए, नंबर ऑफ मोनोग्राफ 6 वॉल्यूम में बताना है। डी आंसर लिखा हुआ है, ऐसे काउंट कर लेंगे 1 2 3 4 5 6 104, ठीक है ना। तो ऐसे ही क्वेश्चन पूछे गए हैं यहाँ से अगली बार, और आगे हम लोग चल रहे हैं, ठीक है ना। मोनोग्राफ क्या होते हैं, ठीक है ना। तो मोनोग्राफ क्या होते हैं ये पूछा गया था इसी साल। मोनोग्राफ क्या होता है, तो यहाँ लिखेंगे मोनोग्राफ क्या होता है। मोनोग्राफ हम लोग समझ लेते हैं, क्योंकि जो होम्योपैथिक फार्माकोपिया है कोई भी कंट्री हो, ठीक ना, तो ये एक बुक है होम्योपैथिक फार्माकोपिया ऑफ इंडिया की। अगर हम लोग बात करें तो ये जो है अलग अलग एडिशन में अलग अलग नंबर ऑफ मोनोग्राफ हैं। जैसे फर्स्ट एडिशन या लास्ट की हम लोग बात करें तो लास्ट जो 2013 में दिया गया है, इसमें 101 मेडिसिन की बात की गई, ठीक है ना, कि कैसे दवाई बनाएंगे। अब इसमें एक दवाई के बारे में ईच इंडिविजुअल, ठीक है ना, एक दवाई के बारे में जो डायरेक्शन दिए गए हैं, ठीक ना, किस लिए? फॉर स्टैंडर्डाइजेशन एंड स्पेसिफिकेशन ऑफ ड्रग। तो एक दवाई के लिए जो नियम बनाया गया है, जो डायरेक्शन दिया गया है, उसको मोनोग्राफ कहते हैं। यानी कि जो फार्माकोपिया है उसमें कई दवाओं के बारे में डायरेक्शन रहता है, लेकिन एक दवाई के बारे में जो डायरेक्शन है उसी को कहा जाता है ये मोनोग्राफ है, ठीक है ना। यहाँ पे लिखेंगे कि जो डायरेक्शन, पहले पूरी बात लिख लेंगे कि इन फार्माकोपिया जो होती है कंटेन इंफॉर्मेशन फॉर मेनी ड्रग्स। अब यहाँ से बात शुरू होती है कि डायरेक्शन या रूल्स एंड रेगुलेशन गिवन फॉर ईच ड्रग, एक दवाई के लिए ईच ड्रग को हाईलाइट कर लेंगे। ईच ड्रग एग्जाम में हो सकता है पर्टिकुलर ड्रग दे दिया जाए, ठीक है, या पर्टिकुलर ड्रग, ठीक ना, इज नोन एज मोनोग्राफ। यानी कि एक दवाई के बारे में जो डायरेक्शन दिया गया है, ठीक ना, तो उसे कहा जाता है एसपीआई में ये टोटल नंबर ऑफ मोनोग्राफ हैं, लेकिन एक दवाई के बारे में जो डायरेक्शंस दिए गए हैं उसको मोनोग्राफ कहते हैं। पूछा जाता है कि मोनोग्राफ क्या होते हैं, ठीक है ना। अब इसमें लिखेंगे कि जो मोनोग्राफ होता है उसमें क्या क्या लिखा जाता है। मोनोग्राफ
कंटेन, मोनोग्राफ में क्या क्या होता है। तो पहली बात ये होती है कि दवाई का नाम होता है कि कौन सी दवाई बना रहे हैं, कौन सी दवाई बना रहे हैं, और उस दवाई का लोकल नेम होता है कि वहां के लोग किस नाम से जानते हैं, ठीक ना। थ्री, जूलॉजिकल, अगर किसी एनिमल से बनाया जा रहा है तो, नहीं तो बॉटेनिकल नेम होता है, कोई पौधा है तो जूलॉजिकल या बॉटेनिकल नेम लिखेंगे। ये भी लिखेंगे कि इसकी हिस्ट्री क्या है, पहले के जमाने में इसको किस लिए यूज किया जाता था, फिर आप कौन सा पार्ट यूज कर रहे हैं दवाई बनाने के लिए, ठीक ना। इसको कैसे प्रिजर्व किया जाएगा, प्रिजर्वेशन, टाइम ऑफ कलेक्शन, किस टाइम इसके लीव्स को, जैसे मान लीजिए आप लीव्स से बना रहे हैं या फ्लावर से बना रहे हैं, ठीक ना, तो आपको लिखना होगा कि टाइम ऑफ कलेक्शन, इसी इसी मौसम में इसकी लीव्स को तोड़ा जाएगा, ठीक ना। क्योंकि आपके बाद जब भी ये दवाई बनेगी तो सब लोग इसी नियम को फॉलो करेंगे जो मोनोग्राफ आप बना करके देंगे, ठीक ना। तो ये मोनोग्राफ होता है। अगली बात यहाँ लिखेंगे कि मोनोग्राफ का टारगेट उद्देश्य क्या होता है, मोनोग्राफ का ऑब्जेक्ट उद्देश्य क्या होता है, ठीक ना। तो यहाँ लिखेंगे कि इसको इंपॉर्टेंट कर लेंगे कि स्टैंडर्डाइजेशन, स्टैंडर्ड एंड स्पेसिफिकेशन, स्पेसिफिकेशन ऑफ ड्रग, ठीक है ना, ऑफ ए ड्रग, ये शब्द जरूर लिखेंगे, ऑफ ए ड्रग, एक दवाई की बात होगी तब लिखेंगे, ठीक ना, एक दवाई की बात होगी तब लिखेंगे। अब एक क्वेश्चन जो इसी साल पूछा गया था, ठीक ना, क्वेश्चन ध्यान से सुनिएगा क्योंकि ऑप्शन ऑप्शन जो है उसमें अभी उस पर हम लोग बात कर रहे हैं। क्वेश्चन ये था, यमो का क्वेश्चन, कि मोनोग्राफ क्या होते हैं, मोनोग्राफ क्या होते हैं, ठीक है ना। तो पहला ऑप्शन ये है कि इट इज डायरेक्शन एंड स्पेसिमेन गिवन फॉर आइडेंटिफिकेशन, given for identification of a drug, ठीक है ना। बी ऑप्शन है स्टैंडर्ड, ये इसी साल का क्वेश्चन, स्टैंडर्ड एंड स्पेसिफिकेशन ऑफ ए ड्रग, सी है कंटेन इंफॉर्मेशन ऑफ ऑल ड्रग, ठीक ना। डी डी है जो फार्मे, जो मोनोग्राफ है, मोनोग्राफ यूज फॉर डिस्पेंसिंग, कौन सा ऑप्शन इसमें से सही है, बी, बी, यस, ठीक है ना, बी ही है। अब अगर आप हड़बड़ी में क्वेश्चन करेंगे, ठीक है ना, हड़बड़ी में तो तुरंत देखते ही ये लगेगा कि डायरेक्ट एंड स्पेसिमेन गिवन फॉर, तो तुरंत लगेगा तो यही है क्या क्वेश्चन पूछा गया है, ठीक है ना। तो ये बात ध्यान देंगे कि हड़बड़ी में क्वेश्चन नहीं करने हैं, ठीक है ना। क्वेश्चन छोटे होंगे, एक लाइन का क्वेश्चन होगा लेकिन उसमें घुमाया जरूर जाता है, ठीक है ना। तो स्टैंडर्ड एंड स्पेसिफिकेशन ऑफ ए ड्रग, यहाँ पे दिया गया है आइडेंटिफिकेशन ऑफ ए ड्रग, ड्रग को हालांकि आइडेंटिफिकेशन के लिए इसमें नहीं यूज किया जाता है, ठीक है ना। तो हालांकि इस पे बहुत कंट्रोवर्सी हो रही थी कि कुछ लोग कह रहे थे कि नहीं इसको करेक्शन में जाना चाहिए इसमें, लेकिन जो आंसर की आई थी तो ये दिया गया था उसमें, ठीक है ना। और फिर उसके बाद यूपीएससी में करेक्शन वाला आता भी नहीं है, उसी के बाद तुरंत वो लोग वो स्क्रीनिंग के लिए रिजल्ट दे देते हैं कि अब इंटरव्यू कॉल, ठीक है ना। जैसे इस वैकेंसी में जैसे 265 है, तो अभी तक ऐसा होता आया है जितनी सीट रहती उससे 2 गुना, जैसे मान लीजिए मोटी मोटा कि अगर 250 सीट है मान लेते हैं,
तो इसका 2 गुना 500 लोग, या कई बार 3 गुना, ठीक ना, 750, इतने लोगों को इंटरव्यू के लिए बुलाया जाता है, ठीक ना। और इसमें जो है अब छांटते हैं वो लोग कि अच्छा 3 लोगों का हुआ तो 1 लोग। अब जो है पहले ये जो रिटेन होता था इसका नंबर नहीं जुड़ता था, अब रिटेन और ये जो वाइवा होगा इंटरव्यू दोनों का मार्क्स जुड़ेगा, तो इसलिए मैक्सिमम स्कोर करेंगे, मैक्सिमम। इस गलतफहमी में नहीं रहेंगे कि 40% स्कोर कर देंगे तो बुला लिया जाएगा, ठीक ना, ऐसा नहीं। ऊपर से जितने लोगों का कितने रैंक तक आएगा वो लोग बुलाएंगे, ठीक ना। ये बात ध्यान रखेंगे कि इसको मैक्सिमम करना है, ठीक ना। और सिलेबस यहीं से क्वेश्चन आएंगे, ठीक ना, बहुत ज्यादा डाइवर्ट नहीं होना है, ठीक ना। तो इंटरव्यू काल तो आएगी ही आएगी, इसके लिए बस कुछ ही महीने, 2 4 5 महीने और ध्यान से पढ़ने हैं, क्योंकि उसके बाद नौकरी है, ठीक ना, गवर्नमेंट जॉब है ये। अगली बात, तो ये मोनोग्राफ की बात हो गई, और मोनोग्राफ में ये क्या होते हैं ये डेफिनेशंस पूछे गए हैं, ठीक है ना। अगला चैप्टर पे हम लोग चल रहे हैं, हेडिंग डालेंगे डिफरेंट स्केल्स ऑफ प्रिपरेशन, कि होम्योपैथी में कितनी स्केल यूज की जाती है। नेगेटिव मार्किंग भी है 1/3। तो होम्योपैथी में 3 स्केल यूज की जाती हैं, तीनों पूछा गया था, जितना जो लास्ट टाइम और उसके पहले जो एग्जाम हुआ है यहाँ से कई क्वेश्चन थे। सारा क्वेश्चन अगर तीनों चारों पेपर का आप देखिए तो कम से कम 8 से 10 क्वेश्चन, सभी पेपर जो 4 पेपर हुए हैं एमओ के, 8 से 10 केवल इसी से। जैसे पहला डेसिमल स्केल पूछा गया था, डेसिमल स्केल किसने दिया, तो डेसिमल स्केल गिवन बाय सी हेरिंग, बहुत इंपॉर्टेंट नाम, सी हेरिंग, इन्होंने डेसिमल स्केल दिया। ये इसी बार पूछा गया था जब मोबाइल, डेसिमल स्केल किसने दिया, ठीक ना, सी हेरिंग ने डेसिमल स्केल दिया। अगली बात ये कि डेसी का मतलब होता है 10, और 10 को रोमन में ऐसे ऐसे रिप्रेजेंट किया जाता है, तो इसमें जो रिप्रेजेंट किया जाता है 10 को रिप्रेजेंट एज, ये जो ऐसे एक्स बनता है रोमन में, ठीक ना, इन इन रोमन। और इसमें जो है ये 10 यहाँ से आया कि जो क्रूड ड्रग है, आप दवाई लेकर के आए, जब आप इसको फर्स्ट पोटेंटाइज करेंगे, फर्स्ट पोटेंसी, तो 1x पोटेंसी कहलाएगी, और जो 1x पोटेंसी होगी इसका 1/10 टाइम्स घट जाएगी, ठीक है ना। पोटेंसी में जो क्रूड फॉर्म होगा दवाई का वो 10 गुना घट जाएगा, और पावर पोटेंसी बढ़ जाएगी 10 टाइम्स, ठीक है ना। फिर अब आपको 1x से 2x पोटेंसी बनानी है, तो इसका जो है 1/10 हो जाएगा, इसका 1/10 हो जाएगा, ये घट जाएगा 1/10 टाइम्स। ऐसे जितनी पोटेंसी बढ़ाते जाएंगे इस स्केल में, वो पहले पोटेंसी का 1/10 हो जाएगा। इस बात को लिखेंगे कि जो नेक्स्ट पोटेंसी होती है ये, ठीक है ना, नेक्स्ट पोटेंसी, ठीक ना, इंक्रीज 1/इंक्रीज कर जाती है 10 टाइम्स, पोटेंसी इंक्रीज करती है 10 टाइम्स, एंड क्रूड क्रूड ड्रग, ठीक है, डिक्रीज करता है 1/10 टाइम्स, ठीक है ना, 1/10 टाइम्स। अब अगली बात अगली बात ये है कि दवाई से जो मैक्सिमम पोटेंसी बनती है वो 6x बनता है, क्योंकि उसके बाद ट्राइचुरेट कर पाना, ट्राइचुरेशन का मतलब पीसना, तो मोर्टार और पिस्टल, ठीक है ना, उसमें पीसा नहीं पाता है, ठीक है ना, जो मोर्टार है और पिस्टल उसे पीसा नहीं जा पाता है, तो इससे जो मैक्सिमम पोटेंसी बनती है, मैक्सिमम पोटेंसी वो होती है पोटेंसी, ठीक है ना,
इन डेसिमल स्केल, डेसिमल स्केल, डेसिमल स्केल वो होती है 6x पोटेंसी। इंपॉर्टेंट कर लेंगे, 6x पोटेंसी मैक्सिमम पोटेंसी, इसीलिए जो कहा जाता है ये एक ऐसी स्केल यूज्ड टू मेक लोअर पोटेंसी। ये हाई पोटेंसी तो होता नहीं, लो ही पोटेंसी है, तो ऐसी स्केल जो यूज की जाती है टू मेक लोअर पोटेंसी, लोअर पोटेंसी के लिए यूज की जाती है, ठीक है ना, लोअर पोटेंसी के लिए यूज की जाती है। अब क्वेश्चन लिखेंगे, एक क्वेश्चन यमो का क्वेश्चन है, ये भी पूछा क्या गया था कि पोटेंसी 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 आफ्टर विच ठीक है ना बिकम्स लिक्विड पोटेंसी, लिक्विड पोटेंसी यानी कि कौन सी पोटेंसी के बाद आपको सॉलिड फॉर्म में दवाइयां नहीं मिलेंगी, लिक्विड फॉर्म में मिलेंगी। तो पहला ऑप्शन है 2x, बी ऑप्शन है 3x, डी सी ऑप्शन है 6x, ठीक ना, और डी ऑप्शन है 7x। कौन सा इसमें से ऑप्शन होगा? कौन सी पोटेंसी के बाद लिक्विड हो जाएगी पोटेंसी, सॉलिड फॉर्म में नहीं मिलेगा? सी 6x, 6x, ठीक है ना, ये बात ध्यान देंगे, ये इसी बात पूछा गया था, 6x के बाद से पोटेंसी लिक्विड हो जाती है, ठीक है ना, यस 6x ही होगा। और इसके बाद ये कहा गया था कि 7x पोटेंसी नहीं बन सकती, 7x पोटेंसी नहीं बन सकती, ये कहा गया था बाय आवर मास्टर। इसीलिए उन्होंने कहा कि 6x के बाद डायरेक्ट 8x बनता है, 8x, इसी को उन्होंने नाम दिया जंपिंग पोटेंसी, ठीक ना, तो जंपिंग पोटेंसी गिवन बाय आवर मास्टर, ठीक ना। और उन्होंने क्या कहा कि 6x के बाद 8x डायरेक्ट बनेगा, ठीक ना, 7x नहीं बनेगा। लेकिन एक नाम है डॉक्टर बर्ट ने कहा कि नहीं, 6x के बाद 7x बनेगा और 7x के बाद 8x बनेगा, यानी कि सीधा सीधा बनेगा, इसीलिए नाम दे दिया गया स्ट्रेट पोटेंसी। पूछा जाता है स्ट्रेट पोटेंसी किसने दिया? तो स्ट्रेट पोटेंसी गिवन बाय डॉक्टर बर्ट, while jumping potential given by our master, ठीक ना, सैमुअल हेनीमैन, क्योंकि उन्होंने कहा कि 6 के बाद जंप कर जाएगी, तो जंपिंग नाम दे दिया गया, ठीक है ना, ये सब पूछे हुए क्वेश्चन। अगली बात, अगला क्वेश्चन, डेसिमल स्केल से इतनी बात याद रखेंगे, ठीक ना, इससे बाहर नहीं पूछा गया है। अगली बात, और आगे हम लोग चल रहे हैं सेंटिसिमल स्केल, सेंटिसिमल स्केल, ये हो गया पहला डेसिमल, दूसरा हेडिंग करेंगे सेंटेसिमल स्केल, सेंटेसिमल स्केल, ठीक है ना, पूछा जाता है किसने दिया, गिवन बाय और मास्टर सैमुअल हेनीमैन, ठीक ना, ये भी पूछा गया है कि किसने दिया। तो सेंटी का मतलब, यस, सेंटी का मतलब 100 होता है, 100, और 100 को सी से रिप्रेजेंट किया जाता है रोमन में, सब रोमन में ही लिखा गया है, जैसे जैसे 10 को डी, ठीक है ना, या एक्स, वैसे ही सी को सेंटी होता है, सेंटी का मतलब 100, ठीक है ना। तो इसमें ये होता है कि जो पोटेंसी ये रिप्रेजेंट की जाती है सी के फॉर्म में रिप्रेजेंट किया जाता है, ठीक है ना, पोटेंसी इसको रिप्रेजेंट किया जाता है सी के फॉर्म में, ठीक है ना। अब अगली बात ये है कि वही बात हम लोग लिख लेंगे कि जो क्रूड ड्रग है, क्रूड ड्रग, जैसे वहां पे 10 गुना घटता था, यहाँ पे 100 गुना घटता है, क्रूड ड्रग डिक्रीज 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 1/100 टाइम्स ऑफ प्रीवियस पोटेंसी
अब एक क्वेश्चन लिखेंगे। क्वेश्चन ये है